हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं इलेक्शंस के बेस पे। इस टॉपिक में से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मार्जिन ऑफ वोट्स, ठीक है जी, विनिंग मार्जिन, डिफीटिंग मार्जिन, वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, इस तरह के कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके अंदर समझने के लिए। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्शंस वाले क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है जी। एक इलेक्शन है जी जिसमें 3 कैंडिडेट्स हैं जी, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट्स मिले हैं जी? 40% वोट्स मिले हैं, ठीक है। सेकंड कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट्स मिले? पहले को 40% मिला, दूसरे को 36% वोट्स मिला। हमें बताना है कि टोटल वोट्स हैं अगर 36,000 तो तीसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलेंगे। तो बहुत सिंपल है जी। अगर टोटल वोट्स की बात करें तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया पहले की वीडियोस में कि 100% टोटल होता है। 100% में से 3 वोट कैंडिडेट्स हैं जी, ए बी सी, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट्स मिले हैं जी? 40%। दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले हैं जी? 36%। अब 40 प्लस 36 76 बना जी, बाकी कितना बचा? 24। इसका मतलब जो थर्ड कैंडिडेट है उसको सिर्फ कितने परसेंट वोट्स मिले? 24% वोट्स मिले हैं जी। तो इसकी वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है जी, जो थर्ड कैंडिडेट को। तो 36,000 टोटल वोट्स हैं जी, इसमें से 24% वोट्स मिलनी है जी थर्ड कैंडिडेट को। तो इसका 24% कैलकुलेट कर देंगे जी। तो 24 कैलकुलेट करने पे इसका आएगा जी 8640। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है जी, 2% of the total votes were declared invalid. If the total votes is 1,04,000, then the number of votes polled in favor of the candidate, ठीक है जी। अब दोस्तों इसमें 2 चीजें इन्होंने ऐड की हैं, एक वैलिड वोट्स, एक इनवैलिड वोट्स। तो इनका मीनिंग समझना जरूरी है, वैलिड और इनवैलिड। तो वैलिड का मतलब है वैध और इनवैलिड है अवैध। मतलब लेट्स से वोटिंग हुई, वोटिंग स्लिप डाली गई, अब उस वोट के ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं लगाया गया कि कौन सी पार्टी या कौन सी कैंडिडेट को वोट देना है, तो वो वोट को हम इनवैलिड वोट बोलते हैं, क्योंकि वो काउंट नहीं हो सकता। अगर किसी स्लिप के ऊपर प्रॉपर स्टैंप लगी हुई है किस कैंडिडेट या किस पार्टी की फेवर में, उसको हम बोलते हैं जी वैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट रिजल्ट के अंदर काउंट नहीं होते जी, ठीक है जी। रिजल्ट के अंदर सिर्फ कौन सा वोट काउंट होता है जी? वैलिड वोट काउंट होता है। तो अब देखते हैं जी अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कैंडिडेट है उसको 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं, 2% वोट्स जो हैं इनवैलिड। मतलब टोटल में से 2% पहले हम इनवैलिड माइनस करेंगे क्योंकि वो काउंट नहीं होंगे। टोटल वोट्स हमें कितने के बने जी? 1,04,000। 1,04,000 में से 2% हम माइनस करेंगे, तो 2% माइनस करने पे कितने परसेंट बचा हमारे पास? 98%। मतलब टोटल में से 98% जो वोट्स हैं वो वैलिड वोट्स हैं जी, क्योंकि 2% वोट्स ही इनवैलिड डिक्लेयर हुई हैं। तो बाकी जो बची 98% वो वैलिड हैं। और इस वैलिड में से 55% जो हैं, ठीक है जी, वो किसके पास हैं? कैंडिडेट के। तो इसका हम 55% कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारे पास 56056। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी हमारे लिए? ऑप्शन 4। तो होपफुली आपको वैलिड और इनवैलिड के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, ठीक है जी। एक ऑफिस के अंदर 40% स्टाफ फीमेल्स हैं जी, और बाकी फिर क्या बचा? मेल्स। तो 60% मेल होगा। अब आगे बोल रहा है 40% ऑफ द फीमेल्स एंड 60% ऑफ द मेल्स वोटेड फॉर मी, ठीक है जी। फीमेल्स में से 40% और मेल्स में से 60% ने मेरे लिए वोट किया है। तो मुझे बताना है मेरे को टोटल वोट्स कितने परसेंट मिले। तो सिंपल, बहुत आसान है। मान के चलेंगे कि टोटल ऑफिस में पर्सन कितने हैं जी? 100। इसमें से 40% स्टाफ फीमेल्स है, तो इट मींस फीमेल्स कितनी हुई जी? आउट ऑफ 100 40, और मेल्स कितने हो जाएंगे जी? आउट ऑफ 100 60, ठीक है जी। फीमेल्स 40, मेल 60।
अब वो बोल रहा है फीमेल्स में से 40%, ठीक है जी, फीमेल्स में से 40%, ठीक है जी, और मेल्स में से 60% इन्होंने वोट किया मेरे लिए। तो 40 का 40% कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 16, और 60 का 60% कैलकुलेट करेंगे, ये कितना बनेगा 36। तो इतने लोगों ने मेरे फेवर में वोट किया, तो ये कितना बनता है टोटल 52। तो मतलब आउट ऑफ 100 52 लोग हैं जिन्होंने मेरे फेवर में वोट किया। तो मेरे फेवर में कितने परसेंट वोटिंग हुई जी? 52% वोटिंग। तो आंसर फोर्थ हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, in an election between two candidates, the candidate getting 60% of the votes polled is elected by a majority of 14,000 votes। ठीक है जी, दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन हुआ, जिस कैंडिडेट को 60% वोट्स मिले हैं वो 14,000 वोट्स के मेजॉरिटी से जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बनता है? अब देखो दो ही कैंडिडेट्स हैं जी, एक कैंडिडेट को 60% वोट्स मिले हैं, कोई वोट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इट मींस बाकी जो वोट्स बचे वो सेकंड कैंडिडेट के पास होंगे। अब 60% वाला 14,000 वोट्स की मेजॉरिटी के साथ जीता है, मतलब इसने दूसरे कैंडिडेट को 14,000 वोट्स के मार्जिन से हरा दिया। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 14,000 वोट्स बनेगा। तो अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है जी। अब पहले कैंडिडेट को 60% वोट्स मिले टोटल में से, दूसरे को 40%, तो डिफरेंस कितना बनता है जी यहाँ पे 20%। तो 20% डिफरेंस किसके इक्वल हमें गिवन है जी? 14,000 वोट्स। तो ये चीज हमें याद रखनी है दोस्तों कि कभी भी अगर हमें विनिंग मार्जिन या लूजिंग मार्जिन गिवन होता है तो हमें दोनों कैंडिडेट्स की परसेंटेज का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, ठीक है जी। हमें बताना है इसमें से तो विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला। तो विनिंग कैंडिडेट तो 60% वाला है जी, तो 60% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 20% की पता है, 60 की कैलकुलेट करनी है, तो 3 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 42,000। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in an election there were only two candidates. One of the candidates secured 40% of the votes and is defeated by the other candidate by 298 votes. The total number of votes polled. Same question है दोस्तों, एक कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले जिसको दूसरे कैंडिडेट ने हरा दिया, कितने वोट से? 298। तो अब लूजिंग जो कैंडिडेट है उसके पास 40% वोट्स हैं, तो विनिंग वाले के पास कितने परसेंट होंगे जी? 60% वोट्स होंगे। अब विनिंग ने लूजिंग को हराया 298 से, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, मार्जिन है, मार्जिन दोनों में कितना दिख रहा है जी हमें? 20% का। तो 20% का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? 298। तो हमें यहाँ पे टोटल वोट्स पता करनी है, मतलब के 100% वोट्स पता करनी है। तो कितना आएगा? 298 अपॉन 20 इंटू 100, 1490, ठीक है जी। तो टोटल वोट्स कितनी थी? 1490। नेक्स्ट, टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड वन बाय 1600 वोट्स। अगेन सेम क्वेश्चन है जी, विनर को कितने परसेंट वोट्स मिली है जी? 60%। तो लूजिंग वाले को कितनी मिली होंगी? 40%। और इन दोनों के बीच का जो मार्जिन है, मतलब 20% मार्जिन दिखता है जी, वो कितना है जी? 1600 के बराबर, ठीक है। हमें टोटल वोट्स बतानी है जी, टोटल वोट्स कितनी बनेगी? 100%। तो 20% अगर 1600 है तो 100% कितना होगा जी? 8000। तो टोटल वोट्स कितनी हुई जी? 8000। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, two persons contested an election of parliament. The winning candidate secured 57% of the valid total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. सेम क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। 57% इसको वोट्स मिले हैं और ये 42,000 वोट्स के मेजॉरिटी से जीत रहा है, मार्जिन से। तो अगर विनिंग कैंडिडेट के पास 57% वोट्स हैं तो लूजिंग के पास 43 होने चाहिए जी। और इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है जी? 14%। तो 14% वोट्स किसके इक्वल है जी? 42,000 के इक्वल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना? नंबर ऑफ टोटल। तो टोटल वोट्स मतलब 100%। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा? 42,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100, तो 3000 कितना आ जाएगा जी? यहां से 3 लाख।
तो टोटल वोट्स कितनी हुई जी? 3 लाख। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बने। नेक्स्ट, in an election a candidate who got 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes. Find the total number of votes poll. अगेन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी, ठीक है। आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया दोस्तों, उन्होंने एक नई चीज ऐड की। अब क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। मतलब शहर के अंदर जितना वोटर है जी, उसमें से सिर्फ 75% लोगों ने ही वोट डाला है। एंड आउट ऑफ विच मतलब जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से भी 2% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हुए, ठीक है जी। मतलब सारे वोट्स सही नहीं थे, उसमें से भी 2% खराब। मतलब ये भी हमें बाहर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिली हैं जो कि वैलिड वोट्स का कितने परसेंट है? 75%। हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं जी शहर के अंदर। तो बहुत सिंपल है, सिंगल स्टेप में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए शहर के अंदर टोटल वोटर x, अब सारे लोग वोट डालने नहीं जा रहे जी। कितने लोग जा रहे हैं जी? सिर्फ 75%। मतलब x में से 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला उस दिन, ठीक है। और जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 2% इनवैलिड हो गई जी वोट्स। तो इसमें से हमें 2% और माइनस करना पड़ेगा। तो 100 में से 2% गया तो 98% ही सही होगा। इसमें से जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 2% खराब, तो बचा कितना? 98%। तो 98% सही वोट्स हैं जी, वैलिड है। अब वैलिड वोट्स में से कैंडिडेट को कितना मिल रहा है? 75%। तो ये वैलिड वोट्स हैं, इसका 75% कैंडिडेट को मिला, जो कि किसके इक्वल गिवन हमें? 9261। हमें टोटल वोटर बताने हैं, मतलब x की वैल्यू। तो सिंगल स्टेप में हमारा क्वेश्चन हुआ दोस्तों, सारी इक्वेशन एक ही स्टेप में बनी। तो x की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। इसको 3/4 को भी 3/4, तो ये बना हमारे लिए 9261 इंटू 16 इंटू 100 अपॉन 98 इंटू 9। ये कैंसल आउट हो जाएगा जी 9 के टेबल पे। ये कैंसल आउट होके आएगा हमारे पास 1029। इसको मैं 7 के टेबल पे कैंसल आउट कर रहा हूँ दोस्तों। 7 14, ये भी 7 के टेबल पे 1 3 4 28 4 9। और ये 7 के टेबल पे 7 2 और ये 2 के टेबल पे 21 इंटू 8 इंटू 100 कितना बन जाएगा? 16800। तो टोटल वोटर कितना था जी शहर के अंदर? 16800। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है जी, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक। मतलब 60 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हैं, वो किसी भी कैंडिडेट की नहीं बनेंगी। ठीक है जी, 2 कैंडिडेट्स हैं जी। विनर को 47% ऑफ ऑल द वोटर्स बताया गया जी, वैलिड नहीं, टोटल वोटर्स, उसमें से 47% विनर को मिला। एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल। मतलब दूसरे कैंडिडेट से इसको कितनी वोट्स ज्यादा मिली? 308। हमें टोटल वोटर बताने हैं जी कितने हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं जी। अगर मान के चले 100% टोटल वोटर होगा जी, 100% में से 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, मतलब बचे कितने? 90%। 90% लोगों ने वोट डाला। ठीक है, अब जो विनर है उसको 47% ऑफ टोटल, मतलब 100 में से 47 वोट्स इसको मिले, 47%। अब देखिए दोस्तों, 90% लोगों ने वोट डाला है, 47% वोट्स इसके पास पड़े हैं, बाकी जो पेंडिंग बचे 90 में से 47 निकालेंगे, कितने बचे जी हमारे पास? 43%। तो 43% वोट्स दूसरे कैंडिडेट के पास होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का मार्जिन हमें निकालना है। मार्जिन बनता है 4%। अब वो मार्जिन किसके बराबर है जी? मार्जिन हम 308 के इक्वल नहीं ले सकते जी, क्योंकि इसमें
जो 60 वोट्स हमने इनवैलिड डिक्लेयर की हैं वो भी हमें एडजस्ट करनी है। अब जो 60 वोट्स हैं वो तो किसी भी कैंडिडेट की नहीं है जी, तो हम वो भी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि वो वोट्स है ही नहीं। हम मान के चलते हैं कि वो वोट्स है ही नहीं, तो इसमें से हम 60 वोट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितनी बची? 248। तो एक्चुअल में जो मार्जिन है जी दोनों कैंडिडेट्स के बीच वो कितना माना जाएगा? 248 का माना जाएगा। ठीक है, तो 4% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई दोस्तों? 248। तो हमें टोटल चाहिए, टोटल मतलब 100% वैल्यू चाहिए। तो 100% वैल्यू कितनी बनेगी? 248 अपॉन 4 इंटू 100। 6200 टोटल वोटर था जी शहर के अंदर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, 8% वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। सेम सिचुएशन। ठीक है, इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 ही कैंडिडेट्स थे। विनर को 48% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल में से 48% विनर को मिला है, और उसने अपने कंटेस्टेंट को कितने वोट से हराया जी? 1100 वोट से हराया है। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं इलेक्शन के अंदर कितने हैं। तो सेम क्वेश्चन, सेम ऑलमोस्ट सिचुएशन है कि अगर 100% है, इसमें से 8% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो इसमें से हम 8 माइनस करेंगे, कितना बनेगा जी? 92। मतलब एक्चुअल में 92% लोगों ने वोट की। अब विनर को 48% ऑफ टोटल मिल रहा है जी, 100 में से 48% विनर लेके गया। अब 92% टोटल वोटिंग है, 48% पहले के पास है, तो बाकी जो बचा 44% बचा जी, वो दूसरे के पास होगा। तो इन दोनों का मार्जिन हमें कितना गिवन है जी? 1100। अब 1100 इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। अगर इनवैलिड वोट होती तो हम वो इनवैलिड वोट इसमें से सब्ट्रैक्ट करते, तो इसको हम डायरेक्टली किसके इक्वल रखेंगे? 1100 के इक्वल। तो 4% की वैल्यू 1100 बनेगी, और हमें चाहिए टोटल, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1100 बटे 4 इंटू 100, ये बनेगा जी 27500। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्शंस के बेस पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें कि हर तरह का टॉपिक हमने कवर किया। वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, विनिंग मार्जिन, लूजिंग मार्जिन। ठीक है जी, हर तरह की क्वेश्चन हमने डिस्कस की। होपफुली ये आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस को आप बार बार ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू फीडबैक दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने रिप्लाईज कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियोस में लेके आऊंगा जिसमें हम इसी चैप्टर में और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर करते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।